प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा हो गया है। प्रदेश सरकार के सारे जनपदों में 1 साल नई मिसाल करके कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन कार्यक्रमों में करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस? निश्चित तौर पे 1 साल बेमिसाल, ये बेमिसाल साल है कि हर पेपर बिक गए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जितने पेपर थे सब बिक गए, लोक सेवा आयोग के पेपर बिक गए, पटवारी से लेकर पेशकार तक के पेपर बिक गए, लेक्चरर से लेकर एलटी तक के पेपर बिक गए। बेमिसाल साल है साहब। भ्रष्टाचार चरम पे, हर नौकरी के लिए हातिम चाहिए, महंगाई ऐसी कि आज घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। निश्चित तौर पे बेमिसाल। जय हो धामी साहब, आपकी जय जयकार हो कि आपने 1 साल बेमिसाल काम किया। इस राज्य के गरीबों को, युवाओं को, बेरोजगारों को मारने का काम किया। निश्चित तौर पे आपने गरीबी खत्म नहीं करी, आपने गरीब को खत्म कर दिया। जब गरीब खत्म हो जाएगा तो बेमिसाल। निश्चित तौर पे इस राज्य को आपने बेमिसाल बना दिया। हर चीज बेच दी, हर चीज खत्म कर दी और बेमिसाल बना रहे हो। कुछ तो शर्म करो। मैं अपने भाजपा के मित्रों से कहना चाहता हूं, अगर ये हम कांग्रेस के लोग कर रहे होते तो आज आप सड़कों पर उतर गए होते। आपके बड़े बड़े नेता, सिलेंडर जब 10 रुपए बढ़ता था, पेट्रोल में 1 रुपए बढ़ता था, तो साहब रामला मैदान में ऐसा नृत्य करते थे तो हेमा जी भी शर्मा जाती थी। हेमा मालिनी जी भी इनके नृत्य को देखकर शर्माने लगती थी, क्योंकि बहुत अच्छी कथक करती हैं, बहुत अच्छी नृत्यांगना है हेमा जी, इन्हीं की सांसद है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज ना महंगाई दिख रही है, ना बेरोजगारी दिख रही है, ना भ्रष्टाचार दिख रहा है, और हातिम जैसे कितने लोग आपने पाल रखे हैं। आप ही के लोग हैं। हम तो चाहते हैं आप सीबीआई जांच करो, आप ही की एजेंसी है, सीबीआई से जांच करिए और उस सीबीआई की जांच में जितने लोग, चाहे दरोगा भर्ती से लेकर किसी चीज में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए। दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी कार्रवाई कि आने वाला पीढ़ी ये कहे हां ये बेमिसाल 5 साल आपने काम किया। अरे कुछ तो करके दिखाओ। आपको जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। 2-2 बार इस राज्य में पहली बार हुआ है कि 2-2 बार आपको प्रचंड बहुमत दे दिया, उसके बाद भी काम नहीं हो रहा है। केवल ढोल नगाड़े दमुआ बजाने से बेमिसाल नहीं हो जाएगा। आप ढोल बजाने का काम करते हो, लेकिन काम आप कभी धरातल पे नहीं करते। आप देख लीजिए, सड़कों से लेकर हर चीज की स्थिति देख लीजिए। आज जो हमने, आप मंत्री महोदया आप जाइए, यहां से कौसानी पर्यटक स्थल है, कैसी सड़क हो रही है, जाके देख लीजिए। क्या स्थिति है इस राज्य की, कैसी स्थिति है। कौन है अंकिता के हत्यारे, कौन है वो बड़े जो सफेद पोश लोग थे। किसी भी चीज में आपने अभी तक किसी चीज का खुलासा नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं हर चीज का खुलासा करिए, हर चीज को सामने लाइए। तो मैं सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति होऊंगा कि हां धाकर धामी जी के 5 साल बेमिसाल, मैं सबसे पहले कहने वाला व्यक्ति होऊंगा। लेकिन कैसा बेमिसाल, आपने तो सब खत्म कर दिया, उसे बेमिसाल कह रहे हैं। इस चमन को उजाड़ने वाले आप लोग हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। कुछ तो शर्म करनी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी हमसे। यह हमारा नैतिक दायित्व है कि हम लोगों को विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष को चेताने का, और हम उनको चेताने का काम कर रहे हैं, उन्हें समझाने का काम कर रहे हैं। और सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस पूर्ण रूप से इस सरकार को हिलाने का काम करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं चल पाएगा। मैं कहना चाहता हूं आप बेमिसाल मनाइए, अच्छे काम करेंगे। हमें गडकरी जी की तारीफ करने में कहीं पर कोई गुरेज नहीं होती। जब अच्छा काम होता है तो हम कहते हैं निश्चित तौर पर अच्छा काम हो रहा है। अच्छी चीज की तारीफ करना चाहिए, यही प्रतिपक्ष, यही लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है। अच्छी चीज को हम अच्छा कहेंगे, लेकिन जो चीज है ही नहीं, इस राज्य में क्या हो रहा है, कहां को सरकार जा रही है, किस दिशा में जा रही है, समझ नहीं आ रहा है। एक लास्ट प्रश्न और सर, इसी को लेके, जहां सरकार 1 साल बेमिसाल मना रही है, वहीं दूसरी ओर नेताओं को, मंत्रियों को जितनी बार बनेंगे उतनी बार पेंशन दी जाती है। लेकिन एक 30 साल 40 साल अपनी ज़िंदगी लगाने वाला कर्मचारी आज इस बेमिसाल 1 साल सरकार के काम में अपनी पेंशन बुढ़ापे के सहारे को तरस रहा है। क्या कहना है इसमें आपका? देखिए, 2 चीज भाजपा जब जब सत्ता में आई, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण चीज गरीबों की खत्म करी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, जो सबसे कमजोर वर्ग का व्यक्ति होता था, जो बहुत ज्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाता था,
बहुत बुरी स्थिति में होता था, उसे कहीं पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी मिल जाती थी। भाजपा ने सबसे पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नौकरी को खत्म किया। उसके बाद जो कर्मचारी 30 से 35 से 40 साल अपनी सेवाएं देता है, राज्य के हित में देता है, दिन रात मेहनत करता है, उसकी पेंशन को खत्म करने का काम किया। कांग्रेस शासित राज्यों में हमने घोषणा की है कि हम कर्मचारियों की पेंशन को लागू करेंगे। हम यहां भी हमारे चुनावी घोषणा पत्र में था कि हम कांग्रेस की सरकार यदि बनेगी तो हम कर्मचारियों को पेंशन देंगे। अभी तो केंद्र में भी आप ही का डबल इंजन की सरकार दौड़ रही है, बुलेट ट्रेन दौड़ रही है, केंद्र से लेकर उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लेकर उत्तराखंड तक। तो कर दीजिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को भी पुनर्जीवित कर दीजिए और कर्मचारियों की पेंशन भी लागू कर दीजिए। आप विधायक बनते हैं, आप सांसद बनते हैं, 5 साल जनता के वोट से, जनता के पैसे से हम जनता की सेवा करते हैं और आजीवन हमें पेंशन मिलती है। वो पेंशन बढ़ती है हर बार, जितना कार्यकाल उतनी पेंशन बढ़ेगी। आप 5 बार के सांसद हो तो 5 बार आपको उतना बढ़ोतरी हो जाएगी। 8 बार है तो 8 बार बढ़ोतरी, 10 बार है तो 10 बार बढ़ोतरी। कर्मचारी को 40 साल की सेवा के बाद भी आप पेंशन नहीं दोगे तो यह नहीं चलेगा। कर्मचारी अपनी मांग को लेकर आंदोलित है, उनकी कई मांगे हैं। कर्मचारियों का शोषण भारतीय जनता पार्टी के शासन में सदैव से रहा है। छोटे कर्मचारियों का शोषण होता है, बड़े अधिकारियों के लिए तो पद बना दिए जाते हैं, लेकिन छोटे अधिकारी कर्मचारियों के उस कैडर को समाप्त कर दिया जाता है। आज पद मृत कर दिए जा रहे हैं। आने वाले समय में शासकीय और अशासकीय विद्यालय में प्रधानाचार्य को घंटी बजानी पड़ेगी। मैं अभी हॉलबाग में देख रहा था, प्रिंसिपल साहब ने वहां पर घंटी रख दी है अपनी टेबल पे, वो वहीं से पीरियड की घंटी बजा रहे हैं। ऐसी स्थिति आ जाएगी कि प्रधानाचार्य घंटी बजाने का काम करेंगे। जब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नहीं होगा तो कौन घंटी बजाएगा? लैब असिस्टेंट, ये छोटे छोटे पद से हम कमजोर लोगों को उन पदों में रखते थे। कमजोर लोग अपने आजीविका चलाते थे। कर्मचारी क्योंकि बुढ़ापे का सहारा होता था, लाठी है उनकी, बुढ़ापे का सहारा है उनकी, और उसको खत्म कर दिया। ऐसा नहीं चल पाएगा। और अगर कांग्रेस की सरकार जिन जिन राज्यों में है वहां पेंशन देने का भी काम करेगी। और हम कहते हैं जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर ये नहीं कर पाए, वैसे हम लगातार सदन में भी इस बात को उठा रहे हैं और सड़कों में भी हम अपने कर्मचारियों के साथ उनके आंदोलन में सहभागिता कर रहे हैं। हम उनके साथ पूर्णतया हमारा समर्थन है। अगर ये सरकार नहीं करेगी तो जब हमारी सरकार 2027 में बनेगी तो हम सबसे पहले कर्मचारियों की पेंशन को लागू करने का काम करेंगे।